हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे ज़रूर पक्का याद करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वनों और वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए 4 नीतियों का वर्णन करें। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी 4 नियम बनाए गए हैं वन संरक्षण के लिए, या कौन कौन सी उनके लिए अभियान चलाए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा वनों और वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए नीतियां निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति। हमारे देश में यह नीति 1952 में लागू की गई, जिसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों यह जो राष्ट्रीय वन नीति है यह हमारे देश में 1952 में लाई गई थी, और इस नीति में जो वांछित वन है वो जो जमीन का भाग है उसमें 33% जो भौगोलिक क्षेत्र होगा, जमीन का जो हिस्सा होगा उसमें पेड़ पौधे और वन लगाए जाएंगे। और दोस्तों ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी ये बहुत ही अच्छा होगा, ऐसे हमारे देश का विकास होगा। और दूसरा है दोस्तों भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। यह नीति 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवास का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। दोस्तों इसका मतलब है कि यह नियम जो है 1972 में लागू किया गया। और दोस्तों इसमें जो जंगली जानवर थे उनको बचाने के लिए उनके बेचने पर रोक लगाया गया, उनकी हत्या करने पर रोक लगाया गया, और जंगलों को काटने पर रोक लगाया गया। ये 2 प्रमुख नीतियाँ हो गई दोस्तों। और मैं आपको अब और 2 नीतियों के बारे में बताता हूँ। अब तीसरी नीति के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो तीसरा नीति बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है, और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। इस परियोजना के तहत केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। बाघ संरक्षण का उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना 1973 में लागू किया गया था दोस्तों। और इसके लिए भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने इसके लिए बनाए थे उद्यान यानी पार्क दोस्तों, जो जिसमें जानवरों को रखा गया था इन पार्कों में। और जो दूसरा इसे लाभ हुआ दोस्तों, और इसके संरक्षण में बहुत बड़ी जातियों को बचाने यानी बहुत सारे जानवरों को इससे बचाया जा सकता है। और चौथा है दोस्तों, और ये आखिरी है, संयुक्त वन प्रबंध। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध रक्षित वनों को बचाने के लिए कार्य करता है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों ये जो संयुक्त वन प्रबंध है इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी, और इसका सबसे पहला शुरुआत करने वाला राज्य था ओडिशा। और दोस्तों इसमें जो है रक्षित वन का मतलब होता है ग्रामीण वन यानी गांव का वन, और इसमें गांव के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, और इसलिए इस वन को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने इसे 1988 में शुरू किया। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।